हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर वर्सटाइल ट्रूप स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की लेटेस्ट अपडेट से। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इट विल बी अप्रिशिएटेड इफ़ द एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड डू नॉट सीक एडजॉर्नमेंट इन द मैटर्स लिस्टेड बिफोर ऑल द कोर्ट्स इन द कॉज लिस्ट। डेली कॉज लिस्ट फॉर डेटेड 13 अक्टूबर 2023। कोर्ट नंबर 6 ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस, ऑनरेबल मिस जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। टाइम 10:30 बजे। आप लोग ये देख रहे हैं कोर्ट नंबर 6 में फ्रेंड सुनवाई होने वाली है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। आप लोग इसको देख लीजिए फुल। गुड्डू सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस की सुनवाई होने वाली है 13 अक्टूबर 2023 को, यानी कि कल। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस, ऑनरेबल मिस जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की सामने कोर्ट नंबर 6 में। एक और केस आप लोग देख पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डेली कॉज लिस्ट फॉर डेटेड 13 अक्टूबर 2023। कोर्ट नंबर 7 ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एएस बोपन्ना, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एम सुंदरेश। इनकी बेंच में जो बिहार शिक्षक भर्ती 7th फेज का मामला है फ्रेंड्स, वो सुना जाने वाला है कल 13 अक्टूबर 2023 कोर्ट नंबर 7 में। मामला क्या है देखिए, दीपांकर गौरव एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। पिटिशनर की लिस्ट भी आप लोग देख पा रहे फ्रेंड। डीएलएड जो भी हैं डीएलएड अभ्यर्थी, इस पर इंटरवेन करके इन्होंने भी आईए लगा दिया है। तो फिर से आप लोगों को बिहार शिक्षक भर्ती 7th फेज में भी बीएड वर्सेस बीटीसी मामला कल देखने को मिलेगा। और इस मामले के ख़त्म होने के बाद से आप लोगों को अपना रिज़ल्ट जो है देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। बिहार शिक्षक भर्ती 7th फेज का रिज़ल्ट आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने आज ट्वीट करके जानकारी दी है, बिलीव इट और नॉट, डिक्लेरेशन ऑफ डीआरई रिजल्ट इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ 43 मल्टीप्लाई बाई 38 इक्वल्स टू 1634, यानी कि 43 गुणे 38 बराबर 1634। मेरिट लिस्ट कैंडिडेट्स मस्ट कीप पेशेंस एंड लेट अस डू आवर जॉब। उन्होंने ये कहा है कि इसको विश्वास किया जाए न किया जाए कि जो भी टीआरई रिज़ल्ट है 7th फेज का बीपीएससी टीआरई रिज़ल्ट, टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है उसके प्रिपरेशन में 43 गुणे 38 यानी कि 1634 मेरिट लिस्ट इन्वॉल्व है। अब कैसे है फ्रेंड देखिए, 38 जो 38 की बात की गई, 38 तो ज़िले हैं बिहार में, और 43 जो है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, यानी क्लास 1 से लेकर के टीजीटी पीजीटी तक का 1 to 5 का हो गया। 1 to 5 में 3 सब्जेक्ट इन्वॉल्व हैं, उर्दू, बंगला और सामान्य। इसके अलावा टीजीटी और पीजीटी का विषयवार पेपर हुआ है, उनके सारे सब्जेक्ट को अगर आप जोड़ दीजिए सारे विषय को तो 43 विषय होते हैं। तो उन विषय पूरे 38 यानी जिलावार मेरिट लिस्ट इन्होंने तैयार किया है। तो 1634 यानी 1634 मेरिट लिस्ट लगभग तैयार इन्होंने किया है, मतलब करेंगे। और कैंडिडेट मस्ट कीप पेशेंस एंड लेट अस डू आवर जॉब, यानी कि इन्होंने कहा है कि अभ्यर्थी जो हैं वो धैर्य रखें और इन्हें अपना कार्य करने दें। तो आप लोगों को इनके ट्वीट से हिंट मिल गया होगा फ्रेंड कि बहुत जल्द आप लोगों को बिहार शिक्षक भर्ती 7th फेज का रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से भी ये बात बता दी थी कि सिर्फ़ और सिर्फ ये जो 13 अक्टूबर 2023 को ये आप लोगों की सुनवाई होने वाली है बीएड वर्सेस बीटीसी, ये केस जैसे ही निस्तारित होता है कोर्ट से तुरंत आप लोगों का रिज़ल्ट जो है बीपीएससी जारी कर देगी। इसके साथ ही साथ आप लोगों को ये भी पता होगा कि बिहार सरकार ने जो एसएलपी लगाई थी वो एसएलपी वापस ले ली है, और उसमें कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला बीएड वर्सेस और बीटीसी विवाद में। बीटीसी जो है एक बार फिर जीत की ओर कदम बढ़ाई, सरकार ने अपनी एसएलपी वापस ले ली। ठीक, अब देखते हैं कि कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या होता है। आशा करते हैं डीएलएड अभ्यर्थी अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार होंगे और कल के में भी डीएलएड अभ्यर्थियों की एक बार फिर से जीत देखने को मिलेगी। देखिए फ्रेंड, ये नोटिफिकेशन है, इसमें आप लोग देख ले रहे हैं सामान्य, उर्दू, बंगला, ये केवल 1 to 5 का मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ।
तो 1 to 5 में आप लोग को 3 सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, सामान्य उर्दू बांग्ला। इसी तरह टीजीटी पीजीटी के लिए जो 9, 10, 11, 12 के लिए आई थी वैकेंसीज़, तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स थे। तो कुल मिलाकर के 43 सब्जेक्ट यानी 43 सब्जेक्ट होते हैं और 38 जिले हैं। तो विषयवार मेरिट लिस्ट इन्होंने बनाई है। स्क्रीन पे आप लोग बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से एक पत्रांक देख पा रहे हैं। 12 अक्टूबर 2023 सेवा में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्रीगण बिहार, राज्यपाल के प्रधान सचिव बिहार पटना। निर्देशानुसार दिनांक 13 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष पटना में होगी। तो आप लोग फ्रेंड देख रहे हैं यहाँ पर एक लेटर के माध्यम से बताया गया है कि 13 अक्टूबर 2023 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली है। तो इस बैठक में देखने वाली बात होगी कि क्या क्या नई चीज़ें निकल कर के सामने आती हैं। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद सूचना भवन का सभागार उपलब्ध कराते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की समुचित व्यवस्था कराने की कृपा की जाए। तो फ्रेंड आप लोगों को कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिल सकती है। जो भी इससे रिलेटेड न्यूज़ अगर इम्पॉर्टेंट हुई आपके शिक्षा विभाग या बिहार शिक्षक भर्ती 7th फेज से रिलेटेड हुई तो मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और अगर न्यू विजिटर हैं फ्रेंड तो हमारे यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल ग्रुप स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करने के साथ ही साथ शेयर कर दें। फ्रेंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आप लोग को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखा है। अपर सचिव वित्त विभाग सह प्रभारी पदाधिकारी सभा कक्ष मुख्य सचिवालय पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव की बैठक तो सभा कक्ष के बगल वाले कक्ष में व्यवस्था की जाए। निशित वर्मा सरकार के संयुक्त सचिव। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था की जाए ये लिख के सामने आया है लेटर के माध्यम से। तो देखने वाली बात होगी कि इस बैठक के माध्यम से क्या चीज़ें निकल कर के सामने आती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग फ्रेंड बिहार नियोजित शिक्षक नियमावली देख रहे हैं। इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। देखिए, संवर्ग का गठन स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तरों, पंचायती राज, नगर निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। वे इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में विलय हो जाएंगे, बशर्ते कि वे विभाग द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। यानी कि नियोजित शिक्षक को एक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी तो उन्हें विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिल जाएगा। वे एक अलग संवर्ग का गठन करेंगे जिनकी सेवा शर्तों को अब से इस नियमावली द्वारा विनियमित किया जाएगा। परंतु इन अध्यापकों के विरुद्ध आज की तिथि तक लंबित कोई अनुशासनिक कार्रवाई, सतर्कता जांच या कोई अन्य अन्वेषण इस नई नियमावली के उपबंधों के अनुसार जारी रहेगा। जब कभी विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है, त्यागपत्र दे देता है या बर्खास्त कर दिया जाता है तो परिणामी रिक्ति पर स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्ति नहीं की जाएगी। विभाग द्वारा परिणामी रिक्ति का नियत प्रतिशत विशिष्ट शिक्षक के प्रोन्नति हेतु एवं शेष को विद्यालय अध्यापक का संवर्ग जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत नियुक्त है, स्थानांतरित करने हेतु सक्षम होगा। अब सक्षमता परीक्षा के बारे में बात कर ले फ्रेंड। विभाग अपने द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से इन सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा। सक्षमता परीक्षा इस नियमावली की प्रवृत्त होने की तिथि से 1 वर्ष के अवधि में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 3 अवसर प्रदान किया जाएगा। वैसे शिक्षक जो तीसरे प्रयास अवसर में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहेंगे उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा। तो फ्रेंड आप लोग देख रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षक है बिहार के, उनको किस तरीके से आगे आने वाले जो उनका समय है उसमें कौन सी एग्जाम देखने को मिल सकती है। तो उनके लिए एक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। 3 प्रयास में 3 अवसर उन्हें दिया जाएगा। अगर 3 अवसर के बाद भी ये सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे तो उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा फ्रेंड। तो ये आप लोग देख सकते हैं और इसके साथ ही साथ इनको एक विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दे दिया जाएगा जो ये एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड देखिए, इस नियमावली के तहत सीधी भर्ती, इस नियमावली के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा कोई सीधी नियुक्ति नहीं होगी, परंतु ऐसा व्यक्ति जो इस नियम के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए गए हैं उन्हें बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किया गया माना जाएगा तथा उनकी सेवा शर्तें उक्त नियमावली द्वारा नियंत्रित
होंगी। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आप लोगों को मुझे देनी थी। ये बिहार नियोजित शिक्षक नियमावली जो आई है उससे रिलेटेड ये न्यूज़ थी। जो मैंने कल के केस के बारे में बताया फ्रेंड, 13 अक्टूबर 2023 के केस के बारे में बताया है, उसी से रिलेटेड न्यूज़ पटना से निकली है। नई नई याचिका के लिए 13 की सुनवाई का इंतजार कर रहा है शिक्षा विभाग। पटना से न्यूज़ है। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में बीएड डिग्री धारकों को मान्य करने के संदर्भ में राज्य सरकार नए सिरे से याचिका दाखिल करने का औपचारिक निर्णय ले चुकी है। इस मामले में राज्य सरकार 13 अक्टूबर के आसपास रिट दाखिल कर सकती है। हालांकि विभाग की तरफ से इस मामले में औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। सूत्र बताते हैं कि शिक्षा विभाग बीएड अभ्यर्थियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 13 तारीख को होने वाली सुनवाई का इंतजार भी कर सकता है, क्योंकि अभ्यर्थियों के केस में राज्य सरकार एक पक्ष है। तो जैसा आप लोगों को पता है कि जो सुनवाई 13 अक्टूबर 2023 को होने वाली है उसमें बिहार राज्य सरकार भी एक पार्टी है। तो फ्रेंड कल की सुनवाई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बीएड अभ्यर्थियों के लिए भी और डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए भी। तो फ्रेंड देखना है कि कल सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय होता है। लेकिन जैसे कि पहले के निर्णय में आप सभी लोगों को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट ने बिहार शिक्षक भर्ती के मामले में बीएड अभ्यर्थियों को अयोग्य करार दे दिया था। तो फ्रेंड कल की सुनवाई कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये आप सभी लोग समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें बिहार राज्य सरकार खुद भी एक पार्टी है। कल जैसे ही इस सुनवाई केस डिस्पोज्ड होता है, जैसे ये केस ख़त्म होता है फ्रेंड, आप लोगों का रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। ये सबसे बड़ी खबर है। तो आशा करती हूँ कि कल की जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो डीएलएड अभ्यर्थियों के पक्ष में ही रहने वाला है। तो फ्रेंड आज की वीडियो बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, और लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स फॉर दिस वीडियो।